वेलकम टू लाइव थ्री गुरुकुल एंड शेयर बाय लाइव थ्री इंजीनियर्स फार्म्स। वी आर एक्सट्रीमली सॉरी कि जो ये इंट्रोडक्शन ऑफ झारखंड का जो वीडियो है ये कल आना चाहिए था, बट ड्यू टू सम टेक्निकल फॉल्ट वी वर अनएबल टू अपलोड। सो टुडे वी आर अपलोडिंग एंड ये कंबाइंड वीडियो है इंट्रोडक्शन ऑफ झारखंड और सेंसस की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये आप अप्रोच जानते हैं हमारा, लेट्स ऑफ अर्जुना अप्रोच 73 डेज में हम बस वही पढ़ेंगे जिसकी मोस्ट हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आने की। ओके और ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स का बहुत कंप्लेन आ रहा था हमें कि ये स्लाइड्स को आप जो पीपीटी है उसको हिंदी में बनाइए, एमसीक्यूज को हिंदी में दीजिए। तो हम उन्हें बताना चाहेंगे कि अभी हम नहीं उसको कन्वर्ट कर सकते, लेकिन ये वीडियो सीरीज में हम एमसीक्यूज को भी अटैच कर रहे हैं आज से बस आपके लिए। तो इसमें हमारी जो लैंग्वेज ऑफ कन्वर्सेशन होती है वो हिंदी में होती है, तो आप समझ सकते हैं ना, इसे आप नोट्स बना लीजिए, क्योंकि हमारे पास अभी कोई ट्रांसलेटर नहीं है। ठीक है कि मतलब जो इंग्लिश के पीपीटीज और एमसीक्यूज को हिंदी में कन्वर्ट कर दे, तो हम हायरिंग कर रहे हैं उसके लिए, जैसे ही मिलता है विल स्टार्ट। सो आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ झारखंड से। ये कल का टॉपिक था डे 1 का, ओके, और डे 2 का टॉपिक था सेंसस। तो ये दोनों इसी में कंबाइंड है। ओके सो इंट्रोडक्शन ऑफ झारखंड, देखते हैं झारखंड में क्या क्या है। तो फॉर्मेशन ऑफ झारखंड से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको सबको पता है कि झारखंड जो था ये बिहार राज्य से अलग हुआ था। ओके ये देखिए इस मैप में क्लियरली शो कर रहा है आपको, ये बिहार से अलग हुआ था काट के। 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डेट को अच्छे से रख लीजिएगा। उत्तराखंड एंड छत्तीसगढ़, ठीक है, उत्तराखंड एंड छत्तीसगढ़ पर ऑल्सो फॉर्म इन ईयर 2000। ये भी सवाल एग्जाम में पूछ लेते हैं कि झारखंड के साथ और कौन से दो राज्य का स्थापना हुआ था साल 2000 में। और झारखंड फॉर्म बाय इंप्लीमेंटिंग बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। और ये जो झारखंड का फॉर्मेशन हुआ था, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा जी, ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा के 15 नवंबर को उनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है, उसी दिन झारखंड का फॉर्मेशन हुआ था। ओके तो ये चारों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है झारखंड से फॉर्मेशन। सो जोग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ झारखंड, ठीक है, अब इंट्रोडक्शन देखते हैं जोग्राफिकल। सो ईस्ट से वेस्ट, ठीक है, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। सो ईस्ट से वेस्ट की लंबाई है 463 किलोमीटर और ये साउथ से नॉर्थ की लंबाई है 380 किलोमीटर। ओके सो ये भी बहुत ये दोनों डेटा भी इंपॉर्टेंट है ना। पूरब से पश्चिम 463 किलोमीटर और ये उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर। ठीक है, और ये लैटिट्यूड है और लॉन्गिट्यूड, इसको तो हम रट लीजिएगा। ठीक है, 21 डिग्री 58 मिनट्स 10 टू 25 डिग्री 19। ओके, लॉन्गिट्यूड 83 डिग्री 19 टू 87 डिग्री 57। ओके और ये टोटल एरिया है 79714 किलोमीटर स्क्वायर झारखंड का। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये सब फैक्ट जो भी हम डिस्कस करें, जैसे शूट टू किल अप्रोच, ठीक है, हम बस वही कर रहे हैं जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आपने अब सीजीएल की बात कर लें तो झारखंड एसएससी के जो एग्जाम है, इसमें जो झारखंड के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वही पूछे जाएंगे। ओके, झारखंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम वही आपसे डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट यू फील की इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे तो किताब बहुत मोटी मोटी है, आपने देखा ही होगा झारखंड की जितनी बुक्स है बहुत मोटी है, लेकिन उसमें से हार्डली आपको 30 to 40% ही मतलब डेटा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है, उतनी मोटी बुक देख के घबराइए नहीं, हमारी वीडियो सीरीज को पूरा देखिएगा। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के छात्र, हम बहुत सिंपल हिंदी यूज करते हैं, तो ये देखिए एकदम सिंपल है, इसको कोई भी समझ सकता है। ओके सो नेबर्स ऑफ झारखंड, अब झारखंड के पड़ोसी क्या, ये भी तो आप जानते हो, नेबर्स मतलब पड़ोसी हुआ। तो नेबर्स ऑफ झारखंड क्या है, तो आपके कितने स्टेट्स है जो कि मतलब झारखंड से बॉर्डर शेयर करते हैं, तो ये 5। ठीक है, 5 राज्य है टोटल जो झारखंड से बॉर्डर शेयर करते हैं, ये 5 यहाँ पे साफ साफ लिखा है। तो कौन कौन है, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि कितने स्टेट्स झारखंड से बॉर्डर शेयर करते हैं, तो 5 आंसर है उसका। तो ये 10 डिस्ट्रिक्ट शेयरिंग बॉर्डर विद बिहार, तो बिहार से कितने बॉर्डर शेयर करते हैं, तो 10। उसी तरह वेस्ट बंगाल से भी 10 है। ठीक है, ये दोनों 10-10 है। और इधर ये 4 हो गए उड़ीसा से और 4 हो गए छत्तीसगढ़ से। ठीक है, यूपी जो अकेला है ये गढ़वा से बस हटता है। ओके तो ये जो गढ़वा है ये वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, सबसे वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट। अगर पूछे आपसे कि विच इज द वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, तो गढ़वा मानेंगे। सर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन हो गया, तो वेस्ट सिंहभूम हो गया। ठीक है, नॉर्थ एंड ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन हो गया, साहिबगंज हो गया। तो ये मतलब ये चारों चीज आप याद रख लीजिएगा। और कौन से मतलब डिस्ट्रिक्ट है झारखंड के, मतलब जैसे बिहार से पूछ सकते हैं कभी कभी कि चतरा किस मतलब स्टेट से टच करता है, तो ये आपको इधर से पूरा सीक्वेंस से आपसे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ तक पूरा इधर इधर ऐसे ही आपका बंगाल से पूरा याद कर लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक बंगाल का है ना। यूपी का तो बहुत फिक्स है कि गढ़वा है। छत्तीसगढ़ का बस छोटा सा है, 4 है, ये आराम से आप देख सकते हैं, गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा। ठीक है, उसी तरह उड़ीसा का भी आप देख लीजिए, बस 4 है, सिमडेगा हो गया, वेस्ट सिंहभूम हो गया, ईस्ट सिंहभूम हो गया और यहाँ पे आपका सरायकेला खरसावा हो गया। तो ये बॉर्डर, ये जो भी मतलब मैप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इससे मतलब एक आध सवाल तो आ ही जाते हैं हर एग्जाम में, आप देखेंगे चाहे वो जेपीएससी हो या जेएसएससी हो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैप फॉर झारखंड एंड यू ऑल शुड रिमेंबर ईच एंड एवरी फैक्ट्स ऑफ दिस मैप। ओके अब स्टेट एम्बलेम और स्टेट सिंबल्स को देखते हैं ना। तो झारखंड का जो स्टेट एनिमल कौन है, राजकीय पशु, एशियन एलिफेंट, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, एलिफस मैक्सिमस, है ना, ये भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब झारखंड का स्टेट बर्ड कौन है, एशियन कोयल।
इसका साइंटिफिक नेम क्या है? यूडिनाइमस स्कॉलपेशियस, ठीक है। ये भी, ये मतलब ये इतने चांसेस नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ देते हैं ऐसे। ये शोरिया रोबस्टा एक बार पूछा हुआ है जेपीसी के एग्जाम में, ठीक है। स्टेट फ्लावर क्या है? तो पलाश, पलाश का फूल हर कोई जानता है। स्टेट ट्री क्या है? तो सल, सल का पेड़ जो है ये मतलब सबको जानता है, ये इंपॉर्टेंट है ना। ये सिंबल अच्छे से याद रखिएगा, और साइंटिफिक नेम भी इसको पढ़ लीजिएगा। ब्यूटिया मोनोसर्मा हो गया स्टेट फ्लावर, पलाश का नाम हो गया साइंटिफिक नेम, और सल का साइंटिफिक नेम शोरिया रोबस्टा। एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। तो जो ये आप देख लीजिए, है ना, कोयल फोटो है ये हमने, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब स्टेट एम्बलम की बात करते हैं। झारखंड का जो नया एम्बलम है, पहले दूसरा एम्बलम था, अब ये नया आ गया, ठीक है। ये कब आया था? 15 अगस्त 2020 को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसका शेप क्या है? सर्कुलर है। तो इसकी क्या सिंबलाइज करता है? ये क्या सिंबलाइज करता है? ओके, प्रोग्रेस ऑफ द स्टेट, ठीक है। एलिफेंट्स, इसमें देखिए यहाँ पे हाथी है ना, ये हाथी गोल गोल, तो ये पूछ देते हैं कि इसमें कितने हाथी है ना। देखिए चारों तरफ यहाँ पे हाथी है, तो इसको टोटल 24 एलिफेंट्स है यहाँ पे, है ना। तो ये क्या दर्शाते हैं? ये दर्शाते हैं झारखंड की एबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज को, है ना। ये झारखंड के एबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज को, ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि अगर जो 24 हाथी झारखंड के नए स्टेट एम्बलम में है, वो उसका मतलब क्या, मतलब वो क्या दिखाते हैं? तो हम नेचुरल रिसोर्सेज को, राज्य में बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है ना, उसी को दिखाते हैं। फिर 24 पलाश के फूल है ना, 24, ये डेटा आप याद कर लीजिएगा, 24 24, है ना। ये देखिए पलाश के फूल है ना यहाँ पे ये। तो ये क्या डिपिक्ट करते हैं? नेचुरल ब्यूटी को डिपिक्ट करते हैं, ओके। उसके बाद आ जाइए तो 48 डांसर्स, यहाँ टोटल 48 डांसर्स, ये देखिए, है ना, ये वाला ये है ना, पूरा डांसर है यहाँ पे 48। ये शौर्या पेंटिंग्स है, ठीक है। और ये क्या दिखाते हैं? रिच ट्राइबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ झारखंड, है क्या? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिच ट्राइबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ झारखंड को ये दर्शाते हैं, जो भी है ना 24 ये 48 डांसर जो है, ये शौर्या पेंटिंग्स के थ्रू दर्शाए। ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी पेंटिंग से दर्शाया, तो शौर्या पेंटिंग, ओके। और लास्ट में क्या है? तो 60 व्हाइट सर्कल्स है, ठीक है ना। ये देखिए लास्ट में है ना, ये वाला, ये 60 वाइट सर्किल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सब, है ना। ये सब के सब मतलब इंपॉर्टेंट, कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें। एलिफेंट कितने हैं, पलाश के फूल कितने हैं, वो क्या दर्शाते हैं, इस टाइप से। ये जो नया स्टेट एम्बलम है वो क्या सिंबलाइज करता है, इसका शेप क्या है, ये कब इफेक्ट में आया था, ओके। ये सब फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, इसको रख लीजिएगा। पॉलिटिकल इंट्रोडक्शन ऑफ झारखंड की बात करते हैं, ठीक है। अब राजनीतिक, तो कैपिटल रांची सब जानते हैं, सब कैपिटल दुमका सब जानते हैं। इसको गवर्नर अभी कौन है? तो श्री सीपी राधाकृष्णन जी, है ना। ये अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, तो ये 11th गवर्नर है, ओके। चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत जी, श्री हेमंत सोरेन, ये भी 11th चीफ मिनिस्टर है। स्पीकर कौन है अभी अपने विधानसभा के? तो श्री रविंद्रनाथ महतो जी, ये भी इंपॉर्टेंट नाम। ये सब नाम हम डायरेक्ट पूछ सकते हैं आपसे, हु इज द प्रेजेंट गवर्नर, हु इज द, इसमें आप चीफ मिनिस्टर तो बहुत कॉमन हो गया, लेकिन पूछ सकते हैं कि मिस्टर हेमंत सोरेन इस कौन से नंबर के मतलब मुख्यमंत्री, तो आप 11th मारिएगा, ठीक है। तो चीफ जस्टिस अभी कौन है? तो श्री संजय कुमार मिश्रा जी, ये हमारे चीफ जस्टिस अभी झारखंड के। ये भी इनका नंबर भी याद है, इंपॉर्टेंट है, 14th, ओके 14th। नंबरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। हाई कोर्ट झारखंड का कहाँ पे है? रांची में है। ये कौन सा नंबर का हाई कोर्ट है? तो 21st, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 21st नंबर है झारखंड का हाई कोर्ट, कहाँ का? पूरे इंडिया में, ठीक है। इन इंडिया में 21st रैंक है, मतलब ये 21st नंबर का ये हाई कोर्ट बना है, ओके। अब भाई टोटल विधानसभा सीट्स कितने हैं? 82 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक नॉमिनेटेड, 81 इलेक्टेड, ठीक है। लोकसभा सीट्स कितने? 14, ये वाला डायरेक्ट पूछ लेते हैं, ठीक है, इसमें कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एसटी सीट्स आर देयर इन लोकसभा इन झारखंड, तो 5 मार्क आइएगा। SC 1, जनरल 8 हो गया। राज्यसभा के टोटल कितने सीट्स है? 6। टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने झारखंड में? 24। तो इसमें 18 जो थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। जब झारखंड का फॉर्मेशन हुआ था, ओके, जब झारखंड फॉर्म हुआ था उस टाइम ये 18 डिस्ट्रिक्ट हैं। सो ये झारखंड जब बन गया था, बनने के बाद टोटल 6 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स ऐड हो गए थे इसमें, तो ठीक है। नए नए मतलब 6 डिस्ट्रिक्ट और ऐड हुए थे। कौन थे? तो आपको बता दें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सीधा पूछ लेते कि मतलब कब ये डिस्ट्रिक्ट मतलब कौन सा मतलब नंबर का है, ठीक है। सबसे पहले लातेहार ऐड हुआ था, है ना, लातेहार। उसके बाद कौन सा ऐड हुआ था? उसके बाद जामताड़ा ऐड हुआ था। उसके बाद सिमडेगा ऐड हुआ था। उसके बाद सरायकेला ऐड हुआ था। उसके बाद खूंटी। उसके बाद रामगढ़, ठीक है। लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला, खूंटी, रामगढ़, ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स नए ऐड हुए थे झारखंड बनने के बाद, ठीक है। जब झारखंड बना था उस टाइम 18 थे, अभी टोटल 24 है, ठीक है। तो ये आप सारे डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावा और सरायकेला, खरसावा और रामगढ़, ठीक है। तो आपसे पूछ सकते हैं विच इज द न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, झारखंड का सबसे नया डिस्ट्रिक्ट कौन है जो कि सबसे लेटेस्ट फॉर्म हुआ? तो आप क्या मानेंगे? खूंटी और रामगढ़, ये दोनों एक ही दिन बना था, ठीक है। ये दोनों का डेट ऑफ फॉर्मेशन सेम ही है, ओके। 12 सितंबर 2007, 12 सितंबर 2007 को ये दोनों बना था। तो इन दोनों मतलब ये दोनों सबसे नए जिले हैं झारखंड के, ओके। सो अब पॉलिटिकल इंट्रोडक्शन में ये देखिए, ब्लॉक टोटल है कितने? 263। विलेजेस कितने हैं? 32620, ये भी एग्जाम से पूछे हुए हैं।
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कितने हैं 9, स्टेट लैंग्वेज क्या है हिंदी, बिगेस्ट लोकसभा कंस्टिट्यूंसी क्या है तो वेस्ट सिंहभूम, है ना। शेड्यूल्ड ट्राइब्स टोटल कितने हैं तो 33, ये पहले 32 था लेकिन अब एक और नया ऐड हो गया है। प्रिमिटिव ट्राइब्स कितने हैं 8, ओके। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ओके, ऑल आर इंपॉर्टेंट। सेंसस ऑफ झारखंड, ठीक है, ये आज का ये डे 2 का टॉपिक है ना। इसको हम वीडियो को कंबाइन कर रहे हैं डे 1 के साथ। टोटल पॉपुलेशन क्या है 32988,134, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से रट लीजिएगा, है ना, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज ऑफ इंडिया मतलब कि 2.72% है, जो झारखंड जो पॉपुलेशन है वो इंडिया के टोटल मतलब 2.72% है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। रैंक क्या है पॉपुलेशन में झारखंड की इंडिया में टोटल, तो 14th रैंक है, रैंक इन इंडिया। डिकेडल ग्रोथ रेट क्या है, मतलब 10 सालों में जो होता है ना कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से 2001 से 2011 तक, ठीक है, दशकीय वृद्धि दर कहते हैं इसको हिंदी में, तो 22.42% है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो रैंक क्या है इसमें डिकेडल ग्रोथ रेट में, 10th रैंक है झारखंड की। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है 414, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रैंक इन इंडिया क्या पॉपुलेशन डेंसिटी में, तो 14th हो गई, 14th रैंक इंडिया की टोटल मतलब झारखंड की पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब में। सेक्स रेशियो क्या है झारखंड की 948। अब रैंक इन इंडिया क्या है 17, सेक्स रेशियो में अगर झारखंड का जो रैंक है पूरे इंडिया में 17th पे है। चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है तो 948, सेम है यहाँ पे, ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशियो और सेक्स रेशियो दोनों सेम है झारखंड का। लिटरेसी रेट क्या है 66.41%। एससी की पॉपुलेशन क्या है 12.08%, और एसटी की क्या है 20.20%, ठीक है। ये सारे मतलब एवरी पॉइंट इन दिस बॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, सबको याद अच्छे से याद कर लीजिएगा। सो अब देखिए सेंसस ऑफ झारखंड का हमने कितना शानदार मैप बनाया है आपके लिए, इसमें मतलब एक ही फोटो में आपका सारा सेंसस क्लियर हो जाएगा। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी डेटा है ना जो आपको मतलब आनी चाहिए, याद रहना चाहिए, वो हमने बस वही इसमें डिस्कस किया है, ठीक है। तो सबसे पहले रांची से स्टार्ट करते हैं। तो रांची में मैक्सिमम पॉपुलेशन है, ऑब्वियस बात है, कैपिटल है तो सबसे ज्यादा आबादी होगी। मैक्सिमम शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन, ठीक है, मैक्सिमम शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन कहाँ है तो रांची में। ये देखिए ये डेटा बहुत कंफ्यूज करता है, ठीक है, पॉपुलेशन और परसेंटेज, ठीक है। तो मैक्सिमम शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन पूछ लेंगे, मैक्सिमम शेड्यूल ट्राइब परसेंटेज पूछ लेंगे, ये दोनों डिफरेंट है, आप कंफ्यूज मत कर जाइएगा। जैसे कि देखिए मैक्सिमम शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन कहाँ है तो रांची में, और मैक्सिमम एसटी मतलब कि शेड्यूल ट्राइब, ये सॉरी ये गलत है, ये परसेंटेज होगा यहाँ पे। तो मैक्सिमम शेड्यूल ट्राइब परसेंटेज कहाँ तो खूंटी में है ना। ये दोनों फैक्ट्स देखिए कितने मतलब सिमिलर लगते हैं, लेकिन अब यही भी स्टूडेंट गलती कर देते हैं, ओके। तो इस चीज को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। मैक्सिमम लिटरेसी, ठीक है, सबसे पढ़े लिखे लोग कहाँ पे रांची में है। अब वेस्ट सिंहभूम में आ जाइए तो मैक्सिमम सेक्स रेशियो कहाँ है तो वेस्ट सिंहभूम में है। मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है तो सिमडेगा में है। अब लोहरदगा में क्या है तो मिनिमम शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन और मिनिमम पॉपुलेशन, सबसे कम आबादी वाला जो जिला है वो लोहरदगा है, और सबसे कम आबादी वाला शेड्यूल कास्ट वाला जो जिला है वो भी लोहरदगा है। पलामू में क्या है तो मैक्सिमम शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है, ओके। ये सब फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए मैक्सिमम शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन और मैक्सिमम शेड्यूल कास्ट परसेंटेज, है ना, कंफ्यूजिंग, आप उल्टा मार के आ जाएंगे इसमें, तो इसलिए ये परसेंटेज और पॉपुलेशन का खेल अच्छे से याद रखिएगा। तो चतरा में क्या हो गया मैक्सिमम शेड्यूल कास्ट परसेंटेज हो गया। उसी तरह कोडरमा में आ जाइए तो मिनिमम शेड्यूल ट्राइब परसेंटेज, ठीक है, मिनिमम शेड्यूल ट्राइब्स कहाँ है तो परसेंटेज तो यहाँ है। मिनिमम शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन भी कोडरमा में ही है। और मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ये सवाल पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक है, मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहाँ हुआ था तो कोडरमा में हुआ था, है ना। इसमें मोस्टली लोग मार देते कहाँ धनबाद मार दिया जमशेदपुर में, लेकिन ये कोडरमा है, इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा। और गिरिडीह में क्या है मैक्सिमम ओबीसी पॉपुलेशन है ना। गोड्डा में क्या है तो मिनिमम अर्बन पॉपुलेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पाकुड़ में क्या है तो मिनिमम लिटरेसी रेट, सबसे कम पढ़ा लिखा जिला है पाकुड़। फिर पाकुड़ में क्या है तो मिनिमम शेड्यूल कास्ट परसेंटेज, है ना। ये परसेंटेज और पॉपुलेशन देखिए बहुत कंफ्यूजिंग होता है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। धनबाद में क्या हो गया तो मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे ज्यादा घनत्व वाला जो मतलब ये जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है तो धनबाद है। मैक्सिमम अर्बन पॉपुलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, मैक्सिमम अर्बन पॉपुलेशन कहाँ है तो धनबाद मार के आइएगा। मिनिमम सेक्स रेशियो कहाँ है तो धनबाद मार के आइएगा। मिनिमम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहाँ है ये भी धनबाद है, ठीक है ना। धनबाद के डेटास कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रांची में, और ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जा चुका है एग्जाम में कि मैक्सिमम शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन ये परसेंटेज कहाँ है झारखंड में, तो खूंटी मार के आइएगा, ओके। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर एंड होप यू लाइक्ड इट। हमने आपकी इंट्रोडक्शन ऑफ झारखंड और सेंसस ऑफ झारखंड अच्छे से डिस्कस कर लिया। सो नॉट द टाइम फॉर एमसीक्यूज। सो एमसीक्यूज हम इसी स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे, फिर इसकी पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम में दे देंगे। तो हिंदी मीडियम के जो भी छात्र हैं वो आराम से इसको समझ सकते हैं ना, मैं हिंदी में बात करता हूँ, आई कैन ऑल्सो टॉक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में इस लेक्चर्स को दे सकता हूँ, बस बिकॉज ऑफ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स आई एम टॉकिंग इन हिंदी।
तो मैं आपके लिए बस हिंदी में बात करता हूँ और इसको आप अच्छे से समझिए। बहुत सिंपल इंग्लिश है ये, बहुत कोई हाई फाई इंग्लिश नहीं है कि आप नहीं समझ सकते। इसको देखिए और इसके नोट्स बना लीजिए। अगर हमारे लेक्चर्स आपको पसंद आते हैं, और एमसीक्यूज भी देखिए, बहुत हाई क्वालिटी एमसीक्यूज देते हैं आपको हम, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हम बस वही एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज एमसीक्यू ऑन इंट्रोडक्शन सेंसस ऑफ झारखंड। इंट्रोडक्शन ऑफ झारखंड का एमसीक्यू हमने कल आपको दे दिया था टेलीग्राम पे, ये सेंसस का आज का। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। हाउ मेनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड प्रिमिटिव ट्राइब्स आर देयर इन झारखंड। ठीक है, कितने झारखंड में भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स और प्रिमिटिव ट्राइब्स है। तो इसका हो जाएगा 33 और 8 आंसर, है ना। ये 32 था पहले और अब नया एक ऐड हो गया है। ओके, 32 + 1 33 हो गया। टोटल परसेंटेज ऑफ झारखंड पॉपुलेशन इन इंडिया इज 2.72%, हमने डिस्कस किया था। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ झारखंड 414। ओके, सेक्स रेशियो ऑफ झारखंड इज 948। देखो सीजीएल जो है ना, सीजीएल में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एकदम वन लाइनर। जो कंसेप्चुअल होते हैं ना, कंसेप्चुअल झारखंड के जो सवाल होते हैं वो तो जेपीसी में भी नहीं पूछते हैं, लेकिन कंसेप्चुअल जेपीसी में ही पूछेंगे, है ना, जो 11 जेपीसी भी आने वाली है। सीजीएल में एकदम डायरेक्ट सवाल पूछेंगे आपसे, मतलब होता नहीं कि हो सकता है कि 5 से 10% थोड़े टफ सवाल पूछ दे, लेकिन 90% आप देख लेना इजी सवाल रहेंगे एकदम डायरेक्ट फैक्चुअल, मतलब आप देखते ही मतलब मारेंगे उसको, जिसको आता होगा। लिटरेसी रेट ऑफ झारखंड क्या है, तो 66.41% है। रैंकिंग ऑफ झारखंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन 14th, है ना। परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन झारखंड क्या है, तो 26.2% है। ये सब देखिए एकदम बेसिक इंग्लिश है, तो हिंदी मीडियम के छात्र आप इसको मतलब आप कर सकते हैं, आई थिंक सो। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको हिंदी में मिला, इसको बाइलिंगुअल मिला। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। ओके, सो हैव पेशेंस। द डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन डिकेड 2001 से 2011 तक क्या था, कोडरमा था, हमने डिस्कस किया था ना, ये सवाल पूछा हुआ, ये इंपॉर्टेंट है ये कोडरमा। डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ झारखंड फ्रॉम 2001 से 2011, ये देखिए वन गलत है, ये 2011 है, क्या था, तो 22.4% था, 22.4%। सो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन झारखंड इज इन विच डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स देखिए परसेंटेज पूछा ना, ये पॉपुलेशन पूछता तो रांची मारते। ठीक है, देखिए पॉपुलेशन पूछता तो ये मारते, लेकिन परसेंटेज है खूटी। हाईएस्ट पॉपुलेशन, अब देखिए पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन झारखंड इज इन विच डिस्ट्रिक्ट, यहाँ रांची। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रांची खूटी जान के आपको देंगे कंफ्यूज करने के लिए। देखिए हमने जानबूझ के आपको दिया है सिखाने के लिए, है ना, ये गलती होता है लोगों से, बहुत पहले भी हुआ है। तो ये रांची खूटी आपको कंफ्यूजिंग देगा। ठीक, इसी तरह ये पॉपुलेशन और परसेंटेज वाला आप याद रखिएगा, ये गेम इसी में आपको फंसाते हैं छात्रों को एग्जाम में, जेएसएससी और जेपीसी दोनों। मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी इन झारखंड इज इन विच डिस्ट्रिक्ट, सिमडेगा। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। सो मिनिमम पॉपुलेशन इन झारखंड इज इन विच डिस्ट्रिक्ट, लोहरदगा, है ना। लोएस्ट लिटरेसी रेट बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट, पाकुर। डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है ना, और हाईएस्ट अर्बन तो धनबाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। डे 1 और डे 2 समाप्त होता है यहीं पे झारखंड का। सो वी होप कि आप 73 डेज प्लानर को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे और अपना बेस्ट दे रहे होंगे। स्लॉट ए बी सी जो है उसमें उसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, इसके बाहर आई डोंट थिंक कि 80 to 85% देखिएगा, मतलब इसके हिट रेशियो होने वाले हैं, है ना, एग्जाम्स में, और इतना ही आपको कट ऑफ के लिए चाहिए। सो डोंट पैनिक एंड बी पेशेंट, और इसको अच्छे से पढ़िएगा। हिंदी मीडियम वाले भी देखिए, हम बहुत सिंपल है आपके लिए, आज से हमने इसको एमसीक्यूज को अटैच कर दिया जस्ट फॉर यू गाइस। कल हमने देखा था बहुत कमेंट्स आए थे कि हिंदी मीडियम इसको लाइए, देखिए हमने हिंदी में मतलब बात किया है ना, आप समझ गए होंगे, ये बेसिक मतलब एकदम है। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडिंग।